20 सितंबर 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का समय होगा। एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा का रहने वाला था, जयवीर जिसका नाम होता है, हाँफते हुए अपने कांपते हुए हाथों से मालिक को फोन करता है और कहता है कि साहब मैं दिल्ली में रहता हूं, जिसका एलपीजी कंटेनर चलाता हूं। दरअसल वह हाँफते हुए फोन करके कहता है कि साहब मैं अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर एक भाक रोटा जगह लगती है, वहां पर यू टर्न ले रहा था कि तभी अचानक से एक ट्रक आ जाता है और ट्रक से टक्कर लगने की वजह से उसका कंटेनर जो होता है, जिसमें एलपीजी गैस भरी होती है, उसके नोजल टूट जाते हैं और लगभग 18 टन गैस एक साथ लीकेज होने लगती है। बस वो जितना भी था भाग सकता था वहां से भाग जाता है। भागने के बाद वहां से वो सबसे पहले उसने आपको फोन लगाया है, वो यानी कि जयवीर भी ठीक है, साथ ही जो हेल्पर होता है वो भी ठीक है। उसने कहा कि फोन करने के बाद स्विच ऑफ कर देता है और राजस्थान पुलिस हो या फिर एसटीएफ हो, जिसने भी जयवीर का नाम सुना जो कंटेनर चला रहा था, कंटेनर चलाने वाले की तलाश शुरू कर दी जाती है, क्योंकि यह फोन कटता है और उसके बाद एक बहुत धमाकेदार ब्लास्ट होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और सच्ची घटना के साथ। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर पिंक सिटी में हुए भाकरोटा हादसे के बाद, गैस लीकेज के बाद धमाके की, कि जिसमें कई वाहनों में आग लग गई, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, कई लोगों की जान चली गई। जो लोग इस घटना में मृत हुए, शहीद हुए, उनको मेरी श्रद्धांजलि। मैं नमन करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। आइए कहानी शुरू करते हैं। ब्लास्ट इतना तेज था कि उसकी आवाज पूरे जयपुर, पूरे इंडिया, पूरे भारत में गूंज गई और लगभग 1314 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। रिसाव के कारण 181 गैस निकलने के बाद क्या हो सकता है, उन लोगों को ये सचेत है। शायद ही वो लोग जिंदा बचे और जिंदा बच भी गए तो जिंदा लाश की तरह रहेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की नगरी जयपुर, पिंक सिटी, हवा महल के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, वहां से। वहां एक भांकरोटा जगह लगती है। दिन होता है 14 दिसंबर 2024 का और रात के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त होगा। हरियाणा के पास गुरुग्राम और गुरुग्राम के पास मानसेर एक जगह लगती है। वहां का रहने वाला राजेश, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है, और एक ट्रक लोड होता है और उस ट्रक में कुछ सामान था। उस सामान को से कच्छ गुजरात लेकर जाना था। इसके साथ 6 ट्रक और होते हैं और इसी कंपनी के 6 ट्रक यहां से अपना सामान लेकर एक के पीछे एक सीधे गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात कच्छ जाते हैं। एयरपोर्ट पर पूरा सामान जो उनके ट्रक में था उसको अनलोड करते हैं और खाली करने के बाद 18 दिसंबर 2024 को एयरपोर्ट, जो पोर्ट होता है जहां से उन्होंने सामान छोड़ा था, वहां पर से वापस आने लगते हैं। उनका सीधा पहुंचना था, यहां से चलते हैं, यानी कि वो हरियाणा, हरियाणा से गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद मानसेर से चलते हुए उनको जो वापस था अपने मुकाम पर पहुंचना था और उनके जो ट्रक थे वो चल रहे थे। दिन आता है 20 सितंबर 2024 का, सुबह के लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का वक्त होगा। अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर जो उनका साथी होता है राजेश यादव का साथी, जो दूसरा ट्रक चला रहा था और उसका नाम था मनोज, मनोज फोन लगाता है, कहता है कि राजेश सुबह का वक्त हो गया है, एक काम करते हैं, कहीं पर रुक जाते हैं, थोड़ी चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फ्रेश वगैरह हो ले। यानी कि जहां उसने कहा था वहां से कुछ ही दूरी पर, लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर जयपुर था। लेकिन उसने कहा ठीक है, तुम परेशान मत हो, 15-20 मिनट की बात है, एक काम करते हैं, जैसे ही जयपुर बाईपास पे हम लोग पहुंचेंगे वहां पर रुकेंगे, आराम करेंगे, फ्रेश होंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। राजेश का फोन जो था वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब उन लोगों की बातचीत नहीं हो पाती और कुछ देर के बाद मनोज, एक ट्रक ड्राइवर जो होता है, उसे पता लगता है कि एक धमाकेदार ब्लास्ट हुआ है। और जो ब्लास्ट होता है वो राजेश यादव का जो ट्रक होता है
उसी ट्रक की वजह से और कंटेनर में होता है। यहीं पर एक भिड़ंत होती है, यहीं पर एक ब्लास्ट होता है और यहीं से 1314 लोगों की मौत की कहानी लिखी जाती है। अब जयपुर और अजमेर के बीच एक खाली जगह पड़ती है बाहरकोटा, जहां पर कैप्सूल भी बोलते हैं, जिसे कैप्सूल भी बोलते हैं, उसको कंटेनर भी बोलते हैं। एलपीजी गैस उसके अंदर भरी हुई थी। कैप्सूल नमा कंटेनर होता है, इसलिए कुछ लोग उसको कैप्सूल बोलते हैं, कुछ लोग कंटेनर बोलते हैं, कुछ लोग बस गैस का ट्रक बोलते हैं। यह एलपीजी गैस से भरा हुआ कंटेनर होता है और ये जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा था। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि बाहरकोटा में जयपुर डीपीएच स्कूल के ठीक सामने वो यू टर्न लेता है और उधर अजमेर की तरफ से जयपुर की तरफ जो ट्रक राजेश का आ रहा था, जिसमें राजेश यादव बैठा हुआ था, उससे भिड़ंत हो जाती है। अब भिड़ंत हो जाती है, अचानक से हादसा होता है तो राजेश डर जाता है, इसलिए वो ट्रक के अंदर इत्मीनान से बैठा रहता है। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा और अब इसका अंजाम क्या होगा। वो चुपचाप बैठा रहता है और बैठे बैठे वो इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि कंटेनर का जो ड्राइवर है वो उसके पास जरूर आएगा और उससे कुछ ना कुछ शिकायत करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा या कुछ ना कुछ तो कहेगा। लेकिन जो कंटेनर का ड्राइवर होता है जयवीर, वो बिल्कुल भी नहीं रुका। उसने तत्काल प्रभाव से तुरंत अपने हेल्पर को उठाया और जितनी जल्दी हो सके उसने वहां से उसे भागने के लिए कहा और खुद भी भाग जाता है। वो सबसे पहले जानते थे कि क्या हो सकता है। जयवीर ने अपने हेल्पर को उठाया, जितना भाग सकता था उसने कहा भागो, दौड़ लगाओ, हमें यहां से भागकर दूर निकल जाना है। फिर वो अपना फोन निकालता है, अपने मालिक को फोन लगाता है और बोलता है साहब यहाँ 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई, ये बहुत बड़ा हादसा हो गया है, ब्लास्ट हो गया है। और फिर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे, और ड्राइवर और कंटेनर वहां से ट्रक छोड़कर दौड़ लगाते हैं, भाग जाते हैं। लगभग 200 मीटर के एक सर्किल तक ये गैस फैल चुकी थी और साथ ही 100 मीटर की ऊंचाई तक चारों तरफ आग का गोला दिखाई दे रहा था। आग भयानक एक रूप ले चुकी थी और सब कुछ जो उसके आसपास था 1.5 से 2 मिनट के अंदर सब कुछ उसने अपनी जहद में ले लिया था, आग की लपटों में आ चुका था। इसी बीच कोई व्यक्ति शायद या तो सिगरेट पी रहा होगा या कोई चिंगारी उठी होगी, उसी की वजह से एक धमाका होता है और ये धमाका इतना तेज होता है जैसे कि कहीं पर बम फटा हो। लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इससे 40 से ज्यादा वाहन देखते ही देखते धू धू कर जल जाते हैं और 30 से ज्यादा और 50 के लगभग लोग घायल रूप से गंभीर हो जाते हैं। धीरे धीरे सभी को अस्पताल पहुंचाया जाता है और धमाके, वाहनों में आग लगने की बात और लोगों में जलने की बात धीरे धीरे सभी तरफ फैलने लगती है। अभी तक लगभग 8 से 10 लोग मर चुके थे। धीरे धीरे संख्या 14 होती है, 15 होती है और 16 होती है। एफएसएल की टीम भी पहुंचती है और मरने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। जिस ट्रक में राजेश यादव बैठा था, जो स्थिति में बैठा था, वो पूरी तरह उसी स्थिति में बैठा रहा। उस जलकर उसकी जो लाश होती है वो छोटी सी पोटली में सिमट कर रह जाती है। जब उसकी पोटली को खोला जाता है तो पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन था, कहां से आ रहा था, कहां का रहने वाला है। इस सब बारे में पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला होता है। राजेश उसका नाम है। कच्छ के लिए सामान लेकर वो गया था और घर से वापस लौट रहा था कच्छ से, लेकिन वो घर नहीं पहुंचता है। अब वो पोटली जो उसकी बंद थी, उस पोटली को खोलने के लिए उसका भाई पहुंचता है, जिस भाई का नाम इंद्रजीत बताया जाता है। इंद्रजीत की डीएनए रिपोर्ट ली जाती है, साथ ही पोटली के कंकाल को खोला जाता है, छोटा सा हिस्सा होता है, उसका डीएनए कराया जाता है। तो पता चलता है कि यह राजेश है जो इस दुनिया में नहीं है। 5 भाइयों में तीसरे नंबर का वो भाई था और जब उसकी कहानी लोगों के सामने आई तो लोगों के आंसू आ गए। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी घटना भी घटित हो सकती है। बाकी लोगों से कहता है कि शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। इसके बाद सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविजन हो, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर यह कहानी दौड़ने लगती है, सरसरी नजरों में, कागजों में छपने लगती है। अब
आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। इसमें से 4 भाइयों में तीसरे नंबर का होता है। ये जयपुर में रहकर ट्रक चलाता था। ट्रक चलाने में निपुण हो गया, उसके बाद कंटेनर चलाने लगा। इसी बीच वो जाम में फंस जाता है। ये इंतजार कर रहा था कि बहुत देर से जाम खुल जाए, इसलिए जो अपना केबिन होता है वो उसमें बैठा था। वहां बार बार आराम से बैठा हुआ था और ट्रक ने कब आप पकड़ ली, कब धमाका हो गया, कब उसके ट्रक में आग लग गई, उसे पता ही नहीं चला। और उसकी आग में जलकर वो खाक हो गया। उसके केबिन में आग पहुंच गई और जब तक उस केबिन से बाहर निकलता वो जलकर एक छोटी सी पोटली में सिमट चुका था। अब जो उसका हिस्सा था, जो उसकी शरीर था, वो कंकाल बन चुका था और कंकाल बहुत बुरी हालत में था। अब लालू का भी लास्ट एक पोटली में, उसकी पोटली का साइज थोड़ा बड़ा होता है और उसके घर वालों को सूचना पहुंचाई जाती है, तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक कहानी होती है प्रतापगढ़ के, रो रो कर उसके परिवार का बहुत बुरा हाल हो गया। और जब ब्लास्ट इतना तेज था कि लोगों की लाशों के ढेर लग गए, वाहन जल जल कर फूक गए, धू धू हो गए। अब एक लड़की होती है विजिता, वो अपनी मम्मी को फोन लगाती है। वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और अपनी बेरी बहन के साथ जयपुर में रहकर बीएड कॉलेज में बीएड की तैयारी कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वो आगे चलकर एक टीचर बने, एक अच्छा अपना भविष्य निकाले। और वो पापा से कहती है कि पापा मैं टीचर ही बनूंगी, शिक्षक ही बनूंगी, क्योंकि आप भी टीचर थे, आपने भी लोगों को शिक्षा दी, मैं भी लोगों को शिक्षा दूंगी। पापा मुझे तो टीचर ही बनना है। और 20 सितंबर 2024 का सुबह वाक्य है, जिस दिन घटना होने वाली थी उस घटना से लगभग 10 मिनट पहले ही उसने फोन लगाया था और अपनी बड़ी बहन को फोन लगाकर कहती है कि दीदी बस 10 मिनट में मैं बस से उतरने वाली हूँ, आप एक काम करना, सर्दियों का समय है, पानी गर्म कर देना, मैं नहा लूंगी, मैं थक गई हूँ, बहुत परेशान हूँ। बस इसके बाद उसका फोन उसका बंद हो गया। सूचना मिलने पर अपनी माँ को उसने सूचना दी, माँ बस में पहुंचने वाली हूँ, तुम चिंता मत करना, परेशान मत होना। घर वाले भी बेफिक्र थे कि ठीक 10 मिनट बाद फोन कटता है और फिर ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट की जद में, ब्लास्ट की हद में, उस आग की लपटों में वो लड़की भी आ जाती है और वो लड़की 75% जल चुकी थी। जिंदगी और मौत से जंग लड़ने लगती है, वो पूरी तरह जल जाती है। वो होश हवाश में थी। वो फोन लगाती है और फोन लगाने के बाद सूचना खबर देने की कोशिश कर रही थी। वो किसी से कहती है कि इस नंबर पर फोन लगाकर जानकारी दे दो। एक अनजान व्यक्ति उस लड़की के पिता को फोन करता है और कहता है कि यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट में आपकी लड़की झुलस गई है, जल गई है, जितनी जल्दी हो सके आप आ जाना, यहाँ पर पहुंच जाइए। अब पिता को लगता है कि इतनी सुबह सुबह कॉल आया, कोई फेक कॉल का जमाना तो नहीं है। पर जब वो खबर मालूम करते हैं, न्यूज में देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि सच में मेरी लड़की 75% जल चुकी है। अब सीधे घर वाले उस स्पॉट पे पहुंचते हैं, वहां से उस अस्पताल ले जाते हैं और वहां पर इलाज चलाया जाता है। और पिता का और माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था कि आखिर उनकी बेटी इतनी मेहनती थी, अपने सपनों को साकार करने वाली थी, तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया। भविष्य में वो बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, वो जल चुकी है। वाकई उसके कष्टदायक बहुत जीवन है, उसे बहुत कष्ट हो रहा है। ये तो भविष्य के घर में छुपा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उस बच्ची को बचा ले। अब एक अलग व्यक्ति होता है, गजराज सिंह तंवर नाम का व्यक्ति होता है जो पिकअप गाड़ी चलाता है। उसकी गाड़ी भी जलकर खाक हो जाती है और वो भी इस भीषण हादसे का शिकार हो जाता है। दूर दूर तक सिर्फ आग की लपटें थी, दूर दूर तक सिर्फ आग ही आग थी और धमाके की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। वो आग का रूप अब विकराल रूप ले चुकी थी। उसे चाहे ई रिक्शा हो, ट्रक हो, बस हो, पेड़ हो, इंसान हो, सबको फूंक कर रख दिया। पक्षी जो भी उसकी चपेट में आया वो जलकर खाक हो गया। कुल मिलाकर अधिकतर लोग झुलस गए थे, कुछ लोगों की जान चली गई थी और जब गिनती करी गई तो 1314 लोग इस आग में जलकर खाक हो चुके थे। उसमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आसपास के इलाके का जो झुलसा ना हो,
थोड़ा सा भाग्यशाली रहा जिसने भगकर अपनी जान बचा ली। इक्के दुक्के लोग रहे होंगे। वो चीख चीख कर लोगों से कह रहा था कि साइड हो जाओ, दूर चले जाओ, यहां से भाग जाओ, यहां रुकना मत। गजराज सिंह की तरह अगर जेवी ने भी लोगों को यही सूचित किया होता कि यहां से भाग जाओ, भागने में अपना समय न गवाया होता और शायद 1.5 से 2 मिनट का वक्त लगता। अगर दबाव में प्रेशर को बंद कर दिया जाता, भागने की कोशिश नहीं करता, तो शायद हो सकता था ये दुर्घटना बच जाती। अब भागने की कोशिश करेगा तो 400-500 मीटर से ज्यादा वो भाग ही सकता था। इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हो सकता था। कई लोगों की चिताएं जलने लगी। धू धू करके चिताओं में कराने की, तड़पने की, उनके चीखने की, पुकार की आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से भारत का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर यह घटना की आवाज पहुंची ना हो। बहुत सारी कहानियां निकल के आती हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह गए, चले गए। कई लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, जिनकी चिताएं जल गई। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने पीछे अपने परिवार को इस दुख में छोड़कर चले गए। याद करते करते, उनको याद करते करते वो रोते हैं। पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और ये बताना है कि उस घटना के 300 मीटर के दायरे में एक ऐसा ट्रक था। उस ट्रक के अंदर माचिस से भरा हुआ पूरा ट्रक था। उसमें आग सुलगने से तब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तो उसके बाद फिर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे ट्रक करके उस ट्रक को काबू में लिया गया। उसके पास एक 300 मीटर दूरी पर एक पेट्रोल पंप भी था। अगर वो पेट्रोल पंप इस दायरे में आ जाता तो बहुत बड़ी घटना हो जाती। ये कहानी थी जयपुर में एलपीजी ट्रक कंटेनर चालक और उसका जो ड्राइवर था, वो दोनों जिंदा बच गए। भिड़ंत के बाद ट्रक को छोड़कर चले गए और इस हादसे में 20 सितंबर 2024 के दिन लगभग 1314 लोगों की मौत हो गई। उनकी अग्नि समाधि बन गई। पानी में डूबे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि जल समाधि बन जाती है। ये एक ऐसी समाधि बनी जो आग की समाधि बन गई और इसमें लोग हमेशा हमेशा के लिए सो गए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सचेत करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि कैसी अप्रिय घटना जीवन में कभी ना हो। और यदि आप किसी को समस्या में देखें तो उसकी मदद करें, क्योंकि जब आप किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली घटना में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।